तो आ गए आप सभी दोस्तों। कर्ण जो महाभारत काल के एक बहुत ही वीर योद्धा थे, जो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, जिनके पास दिव्य कवच कुंडल थे। जिन दिव्य कवच कुंडलों के होते हुए कर्ण को मार पाना या उसे परास्त कर पाना असंभव था। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कर्ण को ये दिव्य कवच कुंडल आखिर प्राप्त कैसे हुए और ये कवच कुंडल किससे बने थे और क्या इन कवच कुंडलों को भेद पाना संभव था या नहीं था। दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, कर्ण जो माता कुंती के सबसे पहले पुत्र थे और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी गुरुदेव परशुराम से। परशुराम की तकरीबन सभी विद्याएं थी कर्ण के पास, जिस वजह से कर्ण को हरा पाना बहुत ही कठिन था और उसके दिव्य कवच कुंडलों के होने की वजह से उसे मार पाना भी असंभव सा था। लेकिन दोस्तों, कर्ण को ये कवच कुंडल मिले कैसे। दोस्तों, द्वापर युग में जो माता कुंती थी, जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा की बहुत ज़्यादा सेवा की थी, तो उस सेवा से प्रसन्न होकर जो ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब कभी भी तुम किसी भी देव के मंत्र का जाप करोगी तो उस देव से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, जो कुंती थी वो देखना चाहती थी कि क्या ये मंत्र सच में काम करेगा कि नहीं, इसीलिए उन्होंने सूर्य देव के मंत्र का आह्वान किया और सूर्य देव वहाँ प्रकट हुए। उसके बाद जो कुंती थी, उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो केवल देखना चाहती थी कि ऋषि दुर्वासा का दिया गया वरदान क्या काम करेगा कि नहीं। तो जो सूर्य देव थे, उन्होंने कहा कि हे कुंती, ऋषि दुर्वासा का दिया गया वरदान कभी भी खाली नहीं जाएगा, इसीलिए मेरे यहाँ से जाते ही तुम्हें मेरे अंश से जन्मे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका तेज मेरी तरह होगा और वो दिव्य कवच कुंडलों के साथ पैदा होगा, जिसके होते हुए उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि जो कर्ण थे उन्हें दिव्य कवच कुंडल कैसे मिले। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कर्ण के दिव्य कवच कुंडलों को भेद पाना संभव था या नहीं था, और कर्ण के दिव्य कवच कुंडल आखिर बने किससे थे। दोस्तों, जब यही सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या कर्ण के दिव्य कवच कुंडलों को भेद पाना संभव है, तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा कि नहीं, कर्ण के दिव्य कवच कुंडलों को भेद पाना संभव नहीं है। कर्ण के दिव्य कवच कुंडलों को भेद पाना असंभव है। तो उसके बाद जो अर्जुन थे, उन्होंने कहा कि हे केशव, ऐसा कैसे संभव है। तो उसके बाद जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने कहा कि जो कर्ण का दिव्य कवच कुंडल है, उसे भगवान इंद्र का वज्र तो क्या, मेरा सुदर्शन चक्र और महादेव का त्रिशूल भी नहीं भेज सकता। तो जब श्री कृष्ण ने ये कहा तो अर्जुन ने कहा कि जो कर्ण के कवच कुंडल हैं वो बने किससे हैं, जिसकी वजह से कि महादेव का त्रिशूल भी उसे नहीं भेज सकता। तो जो कृष्ण थे, उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्ण है उसके दिव्य कवच कुंडल समुद्र मंथन से निकले गए अमृत से बने हैं, जिस वजह से उसके दिव्य कवच कुंडलों को भेद पाना संभव नहीं है। उसका जो कवच है वो पूरा का पूरा अमृत से बना है और उसके जो कुंडल हैं उनमें अमृत भरा हुआ है, जिस वजह से अमृत रूपी कवच और कुंडलों को भेद पाना संभव नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडलों का क्या हुआ। दोस्तों, आज से कई वर्ष पहले जब कर्ण के कवच और कुंडल देवराज इंद्र ने ले लिए थे, उसके बाद जो देवराज इंद्र थे, जब उन्होंने कर्ण के कवच और कुंडलों के साथ स्वर्ग लोक में प्रस्थान किया, तो वो स्वर्ग लोक में नहीं जा पाए, क्योंकि जो देवराज इंद्र थे उन्होंने छल से दिव्य कवच और कुंडल हासिल किए थे। ऐसे में दोस्तों, जो देवराज इंद्र थे, उन्होंने दिव्य कवच कुंडलों को समुद्र के पास कहीं छुपा दिया था। दोस्तों, इंद्रदेव के जाने के बाद जो चंद्रदेव थे वो दिव्य कवच कुंडलों को लेके भागना चाहते थे, लेकिन जो समुद्र देव थे उन्होंने कर्ण के कवच और कुंडलों को वहां से जाने नहीं दिया। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन के बाद से ही जो सूर्य देव हैं और जो समुद्र देव हैं, वो आज तक इस दिव्य कवच और कुंडलों की सुरक्षा करते हैं।
दोस्तों कहा जाता है कि इस कवच और कुंडलों को इतनी सुरक्षा में रखा गया है कि कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई कर्ण के दिव्य कवच कुंडलों तक पहुंच जाए तो वो सर्वशक्तिमान बन सकता है और उसके साथ साथ वो इसका गलत उपयोग भी कर सकता है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जब तक कर्ण ने ये दिव्य कवच कुंडल पहने हुए थे तब तक उन्हें इस सृष्टि की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती थी, फिर चाहे वो शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। और दोस्तों एक और ख़ास बात, मैंने दोस्तों कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने महादेव के अस्त्र और शस्त्रों के बारे में बताया था कि किन व्यक्तियों को वो अस्त्र और शस्त्र मिले थे। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों भगवान विष्णु के अस्त्र किन किन को प्राप्त हुए थे दोस्तों इस बारे में मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। दोस्तों उस वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।